घने और हरे भरे जंगल में शाम उतर रही थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे झूल रही थीं और पक्षियों की घर वापसी की आवाजें पूरे जंगल को रहस्यमय बना रही थीं। उसी जंगल में एक इंसानी लड़का पल बढ़ रहा था, मोगली। भेड़ियों के बीच पला यह लड़का अब जवान हो चुका था, तेज भी था और समझदार भी। जंगल के जानवर उससे प्यार करते थे क्योंकि वह कभी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसके दो सबसे बड़े दोस्त थे, काला चीता बघीरा और खुशमिजाज भालू बलू। दोनों ने उसे जंगल का कानून सिखाया था। जंगल में असली ताकत दिमाग और धैर्य में होती है, लेकिन जंगल में एक ऐसा शिकारी भी था जिसकी आंखों में नफरत जलती रहती थी, शेर खान। वह बचपन से ही मोगली को अपना दुश्मन मानता था। उसके मन में एक ही बात थी, एक दिन मैं इस इंसान के बच्चे को खत्म कर दूंगा। डर की वापसी। एक रात अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। हिरन भागते दिखाई दिए, बंदर पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर चढ़ गए और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। बघीरा ने धीमे स्वर में कहा, मोगली, वह वापस आ गया है। मोगली ने जमीन पर गहरे पंजों के निशान देखे। शेर खान, उसने फुसफुसाया। बलू घबराकर बोला, हमें अकेला और भेड़ियों को बुलाना चाहिए। यह लड़ाई अकेले मत लड़ो। मोगली ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी लड़ाई है। वह मुझे शिकार समझता है, लेकिन मैं शिकार नहीं हूं। योजना। मोगली जानता था कि सिर्फ ताकत से शेर खान को नहीं हराया जा सकता। वह चालाक था और बहुत तेज भी। इसलिए मोगली ने एक योजना अपनाई। वह भेड़ियों के नेता अकेला के पास गया और बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन लड़ाई में नहीं, समझदारी में। उसने जंगल के एक तंग दर्रे का जिक्र किया जहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं। वहां शेर खान पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। बघीरा मुस्कुराया, अब तुम सिर्फ जंगल के बच्चे नहीं रहे, तुम जंगल के रक्षक बन रहे हो। मुकाबले की रात, पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। उसकी सफेद रोशनी जंगल पर फैल रही थी। मोगली दर्रे के बीच खड़ा था, हाथ में जलती हुई लकड़ी आग, जिससे जंगल के जानवर डरते थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। पहले दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, फिर धारीदार शरीर अंधेरे से बाहर आया। शेर खान गरजा, आखिर तुम मेरे सामने खड़े हो, इंसान के बच्चे। आज जंगल तुमसे आजाद हो जाएगा। मोगली ने शांत होकर कहा, जंगल कभी तुम्हारा गुलाम नहीं था। पहला हमला। शेर खान बिजली की तरह झपटा। उसके पंजे जमीन पर पड़े तो मिट्टी उड़ गई, लेकिन मोगली पहले ही एक तरफ हट चुका था। उसने आग को गोल घुमाया। शेर खान पीछे हट गया। उसे आग से डर लगता था, लेकिन उसका गुस्सा डर से बड़ा था। तुम आग के पीछे छिप रहे हो? शेर खान गरजा। नहीं, मैं अपनी समझ से लड़ रहा हूं, मोगली ने जवाब दिया। उसी समय दर्रे के ऊपर से भेड़ियों की आवाज गूंजी। वे हमला नहीं कर रहे थे, बस शोर मचा रहे थे ताकि शेर खान का ध्यान भटक जाए। चाल। मोगली धीरे धीरे पीछे हटता गया और शेर खान को उस जगह की ओर ले गया जहां जमीन नरम थी और नीचे दलदल छिपा हुआ था। यह जगह जंगल के पुराने जानवर ही जानते थे। शेर खान ने आखिरी छलांग लगाई। उसके पंजे मोगली से कुछ ही दूर थे कि अचानक उसके पैर नरम जमीन में धंस गए। वह दहाड़ा, छटपटाया, लेकिन जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे धंसता गया। मोगली उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में आग थी, लेकिन आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ साहस। निर्णायक पल। शेर खान ने गुस्से में कहा, मुझे मार दो, तभी तुम जीतोगे। मोगली ने सिर हिलाया। जंगल का कानून है, बिना वजह किसी को नहीं मारते। तुमने डर फैलाया, इसलिए तुम हारे, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। बघीरा और बलू भी वहां पहुंच गए। बलू बोला, यही असली ताकत है, मोगली। मोगली ने जलती लकड़ी जमीन पर रख दी और पीछे हट गया। भेड़ियों की आवाज गूंजी और शेर खान डरकर अपनी पूरी ताकत लगाकर दलदल से निकला और अंधेरे जंगल में भाग गया, हमेशा के लिए। नई सुबह। अगली सुबह जंगल में नई खुशी थी। पक्षी ज्यादा जोर से गा रहे थे, हिरन खुले मैदान में आ गए थे और बंदर खुशी से कूद रहे थे। अकेला ने सबके सामने कहा, आज से मोगली सिर्फ इंसान का बच्चा नहीं, जंगल का रक्षक है। बलू हंसते हुए बोला, मेरा शागिर्द अब मेरा गुरु बन गया। बघीरा ने मोगली के कंधे पर पंजा रखा। तुमने सिखाया कि बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं, माफ करने में भी होती है।
मोगली ने आसमान की ओर देखा। वह समझ चुका था, असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, अपने डर को हराने में होती है। सीख। उस दिन के बाद जंगल में एक नई कहानी सुनाई जाने लगी। ताकत पंजों में नहीं, दिल और दिमाग में होती है, और जो नफरत के बजाय न्याय का रास्ता चुनता है वही असली विजेता होता है। कहते हैं, जब भी चांदनी रात में हवा पेड़ों से टकराती है, जंगल के जानवर आज भी उस रात को याद करते हैं जब बुद्ध ने बल पर जीत हासिल की और मोगली सच में जंगल का रखवाला बन गया।